रात की स्याही आसमान पर गहरी हो चुकी थी। हल्की बारिश की बूंदें ठंडी हवाओं के साथ मिलकर वीरान सड़कों पर एक अजीब सी उदासी घोल रही थी। मुंबई की इन गलियों में चहल पहल कम हो चुकी थी, पर उसकी आंखों में अब भी एक उम्मीद थी। नेहा, एक मासूम, हंसमुख और खूबसूरत लड़की जिसने अभी अभी कॉलेज पूरा किया था और अपने सपनों को सच करने के लिए इस शहर में कदम रखा था। नेहा एक छोटे से कस्बे से आई थी, जहां लड़कियों की आज़ादी अब भी एक सवाल थी, लेकिन उसे अपनी दुनिया खुद बनानी थी। उसने एक नामी मॉडलिंग एजेंसी में इंटरव्यू दिया था और आज रात उसे जवाब मिलने वाला था। उसके दिल में हल्की बेचैनी थी, खुशी और घबराहट का मिला जुला एहसास। अचानक उसका फोन बजा। हेलो नेहा जी, बोल रही हूँ, आपका सिलेक्शन हो गया है। कल सुबह 10 बजे हमारी स्टूडियो लोकेशन पर पहुंचिए। उसके चेहरे पर एक चमक आ गई। उसने खुद को शीशे में देखा। बड़ी बड़ी आंखें, रेशमी बाल और मासूमियत से भरा चेहरा। उसे यकीन था कि वह अपने सपनों को जीने के बेहद करीब है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह रात उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक मोड़ लेकर आने वाली थी। नेहा सुबह जल्दी उठी, हल्का मेकअप किया और एक खूबसूरत ड्रेस पहनकर निकल पड़ी। टैक्सी में बैठी वह अपने भविष्य के सपनों में खोई हुई थी। जैसे ही उसने दिए गए पते पर टैक्सी रोकी, उसके सामने एक आलीशान बिल्डिंग खड़ी थी। अंदर घुसते ही एक स्मार्ट और आकर्षक आदमी ने उसका स्वागत किया। हाय नेहा, मैं रोहन, इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर। उसकी आवाज में एक अजीब सा आकर्षण था। नेहा ने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया। हेलो सर, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। रिलैक्स, यहाँ सर्वर की कोई फॉर्मेलिटी नहीं, बस अपने टैलेंट को एंजॉय करो। नेहा को यह सब कुछ फिल्मी सा लग रहा था। उसे एक बड़े से कमरे में ले जाया गया, जहाँ कैमरा सेटअप और लाइट्स लगी हुई थी। उसने सोचा यह असली शूट जैसा ही लग रहा है, लेकिन जैसे ही उसने स्क्रिप्ट पढ़ी, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। सर, इसमें कुछ सीन बहुत एक्सपोजिंग हैं। मुझे बताया गया था कि यह एक फैशन शूट होगा। रोहन ने हंसते हुए कहा। नेहा, बॉलीवुड में आने के लिए कुछ बोल्ड स्टेप्स लेने पड़ते हैं। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नेहा के अंदर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। यह डर था या किसी अनहोनी का संकेत, वह समझ नहीं पाई। शूट शुरू हुआ। पहले तो सब कुछ नॉर्मल था, कैमरा, लाइट्स, पोजिंग, लेकिन धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। रोहन और बाकी टीम मेंबर्स उसे अजीब नजरों से देखने लगे। बस एक ग्लास वाइन ले लो नेहा, इससे तुम रिलैक्स फील करोगी। नेहा ने मना किया, लेकिन रोहन की जबरदस्ती के आगे हार मान ली। एक घूंट लेते ही उसे हल्का चक्कर महसूस हुआ। क्या हो रहा है मुझे, उसने खुद से कहा। उसकी आंखों के आगे धुंधलापन छाने लगा और शरीर में एक अजीब सी सुस्ती आने लगी। जब नेहा को होश आया, वह एक अंधेरे कमरे में थी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और शरीर दर्द से टूट रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, यह नहीं हो सकता। दरवाजा खुला, रोहन अंदर आया। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। नेहा, अब तुम्हारा बॉलीवुड का सपना पूरा होगा। बस तुम मेरी हर बात मानोगे, समझी? नेहा के अंदर की आग भड़क उठी। उसने पूरी ताकत से रोहन को धक्का दिया और कमरे से बाहर भागी। लेकिन यह जगह एक ट्रैप थी। हर तरफ उसके जैसे कई लड़कियां थीं जो इस नरक में फंसी हुई थी। नेहा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने मौका देखकर एक लड़की का फोन लिया और पुलिस को कॉल किया। थोड़ी देर में पुलिस वहां पहुंची और पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। नेहा ने न सिर्फ खुद को बचाया, बल्कि उन कई मासूम लड़कियों को भी इस दलदल से निकालने में मदद की। इस दर्दनाक हादसे के बाद नेहा टूटी नहीं। उसने खुद को समेटा और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। अब वह एक पत्रकार बन चुकी थी, जो ऐसी साजिशों का पर्दाफाश करने के लिए काम कर रही थी। मैं टूटी नहीं हूं, मैं और मजबूत बन गई हूं, उसने अपने आप को शीशे में देखते हुए कहा, क्योंकि अब वह सिर्फ एक लड़की नहीं, बल्कि कई लड़कियों की आवाज बन चुकी थी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें